हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी है। रात में सभी लोग आराम से सो गए थे। भाभी जी को भी ज़्यादा दर्द नहीं हुए, वो भी अच्छे से अपने सो गई थी। और अब है मॉर्निंग। सुबह सुबह चाय आ गई थी तो पी लिए। यहाँ पर रखिए थोड़ी सी, क्योंकि भाभी जी को भी मना किया है। और अभी वो कर रही है रेस्ट। और थोड़ी देर में ना घर से लला भी आ रहा होगा, क्योंकि वो रो रहा है भाभी के लिए। इधर बैठे हैं भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। भाभी जी कर रही हैं अभी रेस्ट, और हम लोग कर रहे हैं वेट लला के आने का, क्योंकि रात को वो आराम से सो गया था। बस यही डर था कि लला अच्छे से सो जाए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना भाभी जी जाग गई थी, और उसके बाद ना अब इन्हें फिर दोबारा से लेबर रूम में ले जाया जा रहा है। तो वहाँ पे कुछ काम होगा, तो उसी के लिए जा रही हैं। और यहाँ पे ना मेरे पास में लला है, और वो रो रहा है भाभी जी को देख के। तो बस उसी से ना वो इधर प्यार कर रही हैं और हंस रही हैं कि लला थोड़ा सा चुप हो जाए। सभी लोग उसी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और लला ना भाभी के बिना बिल्कुल भी नहीं रहता, एक भी मिनट के लिए। तो बस जैसे तैसे करके मैं उसे रख रही हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी ना वो रो ही रहा है। और उसके बाद ना भाई आ गया था घर से, तो वो यहाँ पे ना सुबह का ब्रेकफास्ट लेकर आया था। और जो भी एक्स्ट्रा बर्तन थे ना, तो उसे इस पॉलिथीन में करके दे दिए। तो वो साथ के साथ ना घर पे पहुँच जाएंगे। जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत हो रही है वो चीज़ें बीच बीच में आती जा रही हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद ना फिर और कोई आएगा तो वो खाना पीना आ जाएगा। इस तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं। सबसे अच्छी बात ये रही कि एसी वाला रूम था, तो रात में ना सोने में कोई भी दिक्कत नहीं रही। आराम से अपना सो गए थे। चटाई थी तो नीचे बिछा ली थी। और उसके बाद तो बस भाई यहाँ पे जाने लगा है। जो नाश्ता लेकर आया था, तो बस मैंने और भाई ने नाश्ता किया है। पोहा और कचौड़ी थी। और जैसे ही भाभी लेबर रूम में गई ना, तो फिर आ गए हैं भाभी के बड़े वाले भैया, भतीजे और उनकी भाभी, छोटा वाला भतीजा। और फिर ना इन लोगों ने बहुत वेट किया, बहुत वेट। जैसे ही भाभी लेबर रूम में गई ना, तो कम से कम 2 से ढाई घंटे बाद आए हैं। पता नहीं क्या कोई नंबर वगैरह लगा था, कोई दूसरा जो केस था ना वो ज़्यादा क्रिटिकल हो गया था। तो उसके चक्कर में ना भाभी को बहुत वेट करना पड़ा। और उसके बाद ना बच्चे भी यहाँ पे सो गए हैं। जब से भाभी जी के बच्चे आए हैं ना, तब से मेरे लला ने भी बिल्कुल भी हैरान नहीं किया है, बिल्कुल भी परेशान नहीं किया है। और वो भी ना बच्चों में खेलते खेलते सो गया। और अब ना नीचे से भाभी जी के आने की आवाज़ आ रही है, तो भाई ने बोला है। तो सारे बच्चे सो गए हैं, तो इन्हें ना शिफ्ट कर रहे हैं बगल वाले छोटे से बेड पर। और उसके बाद ना आप देख सकते हैं नीचे से भाभी जी आ रही हैं। और इनकी हालत ना इस समय इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। बिल्कुल बेहोश हैं, और इनको ना बिल्कुल भी होश नहीं है। और भतीजे को ना बहुत ज़्यादा लगाव है बुआ से। तो देखो किस तरीके से देख रहा है। और ना थोड़ी देर बाद लला भी जग गया था, तो बस उसे भाई यहाँ पे सुला रहा है। भाई भाभी को आए हुए काफ़ी समय हो गया था, कम से कम 3 से 3.5 घंटे। तो बस वो अब जाने लगे हैं, क्योंकि ना आज ना परवा है। तो भाभी और भाई का व्रत है दोनों लोगों का। तो उनसे बोल दिया कि आप जाओ घर पे अपना पूजा पाठ करो जाके। सभी के पूजा पाठ की वजह से ही आज जो मेरी भाभी हैं वो सुरक्षित हैं, सही हैं। उनका जो स्वास्थ्य है वो सही है। हाँ, थोड़ी सी वीकनेस है, तो वो भी समय रहते सही हो जाएगी। तो भैया भाभी तो चले गए थे, लेकिन यहाँ पे ना फिर आ गया था मेरा भाई और भाभी की मम्मी, जो कि अभी आप लोगों ने देखा। तो ये आया है छोटा वाला भाई और छोटी वाली भाभी। और अब ये आ गया ना, तो मुझे थोड़ा सा आराम हो जाएगा, क्योंकि ना लला भाई पे बहुत अच्छे से रह जाता है, और साथ के साथ अपनी चाची पर भी। तो अंदर ना छोटी वाली भाभी आ गई हैं, तो इसलिए ना भाई जेठ लगता है। तो वो ना लला को लेके थोड़ी देर के लिए जा रहा है नीचे, कि मैं ना तब तक इसे नीचे लेकर बैठ जाऊंगा। और तब तक ना भाभी और भाई हैं अंदर बड़ी वाली भाभी के पास में। और लला तो अब ना सचिन के पास में ही है। बाय करो मम्मा से, मम्मा से करो, माँ बोलो, माँ। प्यार से बोलो। प्यार से बोल। माँ। चाचू को प्यार कर देना लला, चाचू को प्यार कर देना। कैसे? छोटा भाई और छोटी वाली भाभी चली गई थी। और उसके बाद ना अब आए हैं बड़े वाले भैया। ये मेरे ताऊ जी के बेटे हैं, और ये हैं भाभी। और इनके भी पैर में अचानक से पता नहीं क्या हो गया है, जिन्हें ना चढ़ने उतरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन क्या करें, जब अपना इंसान परेशान होता है ना, तो किसी से भी नहीं रहा जाता। इनसे मना किया था कि नहीं आओ, लेकिन ना बिल्कुल नहीं मानी और देखने के लिए आई हूँ। और अब आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये चल रही हैं।
क्या ही कर सकते हैं। तो बस मैं बोल रही हूँ कि भाभी अच्छे से जाना, धीरे धीरे से, कहीं फिसल ना जाना। और ना जैसे ही बड़ी वाली भाभी गई तो उसके थोड़ी देर बाद ही हमारा यहाँ पे डिस्चार्ज जो पेपर है वो मिल गया था। और उसके बाद ना अब हमारी यहाँ से छुट्टी हो गई है। तो भाई ना सबसे पहले इधर रख के आएगा जो भी हमारा सामान है, उस सारे सामान को गाड़ी में रख के आएगा। और अभी ना मम्मी जी यहाँ पे बैठी हुई हैं, तो ये ना भाभी जी की छुट्टी करवाने के बाद ही जाएंगी। और अब ना बस छुट्टी होने में 10 से 5 मिनट का ही समय है। और भाभी जी को होश तो है, लेकिन अब ना उन्हें थोड़ी सी नींद आ गई है, तो वो लेट गई हैं। तो बस मैं और मम्मी जी यहाँ पे यही बोल रहे थे कि चलो कम से कम घंटे 2 घंटे के लिए ना इनकी आँख लग जाएगी तो थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। और आज ये पलना खाली है। अगर सारी चीज़ें सही होती तो 2 महीने बाद ये पलना भरा रहता और कुछ अलग ही माहौल रहता हमारे घर का। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, जो भगवान को मंजूर है। मेरी भाभी सही है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है और ना ही इससे ज़्यादा हमें कुछ चाहिए। भाई और भाभी की जोड़ी अमर रहे। भगवान की कृपा से एक भतीजा है हमारे पास, उसका कभी भी सिर ना दुखे और वो सही रहे, हंसता मुस्कुराता रहे। इससे बढ़कर किसी के लिए कुछ भी नहीं है। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। और अब ना यहाँ पे हम लोग जाने लगे हैं, तो व्हील चेयर आ गई है। इसमें ना भाभी जी को अच्छे से कवर कर देते हैं, क्योंकि ना अभी डिलीवरी ही समझ लो पूरी, तो उस तरीके से ना किसी भी तरीके की हवा वगैरह ना लग जाए बिल्कुल भी। तो पहले ना सूती दुपट्टे से उनके सिर को कवर करवाया है, फिर एक स्टॉल उड़ाई है और उसके बाद ना अब यहाँ पे चदरा उड़ाने लगे हैं और अच्छे से कवर करके बिठा देंगे। और 4 व्हीलर से जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रास्ते में भी गाड़ी के कांच वाँच अच्छे से बंद करने के बाद ही जाएंगे। तो बस नीचे उतर आए हैं और उसके बाद आप सामने देख सकते हैं भाभी के जो पापा जी हैं ना वो भी आ गए हैं। तो फ्रेंड्स भाभी जी अच्छे से नीचे आ गई हैं और ये भैया बहुत अच्छे से लेकर आए हैं, क्योंकि बोला था ना किसी भी प्रकार का कोई भी दचका अचका बहुत ज़्यादा नहीं लगे, क्योंकि ना अभी भी भाभी जी के पेन हो रहा है। और इधर आ गए हैं पापा जी और भाई गया है गाड़ी लेने के लिए बाहर, जो कि पार्किंग में खड़ी हुई है। और थोड़ी देर में ही हमारी यहाँ पे गाड़ी भी आ गई है। और बस मम्मी जी ने अच्छे से कवर कर दिया है, भाभी जी को स्लीपर भी पहना दिए हैं। और अब ना आंटी जी भी और अंकल जी भी निकल जाएंगे अपने घर के लिए और हम अपनी भाभी को लेकर चले जाएंगे अपने घर पे। भगवान का इतना ही लाखों बार करोड़ों बार धन्यवाद है, बार बार शुक्रिया है कि जो मेरी भाभी हैं वो अच्छे से हैं, किसी भी प्रकार की उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी वीकनेस है, तो वो समय के साथ ही सही होगी। तो बस अब ना यहाँ पे संभाल के भाभी जी को बिठाल दे रहे हैं गाड़ी में, क्योंकि ना उन्हें हल्के हल्के से चक्कर आ रहे हैं, तो इसलिए। और उसके बाद ना जैसे ही हम सब लोग जाने लगे तो भाभी जी खूब रोई अपनी मम्मी से चिपक के। क्या करें, सभी लोग उन्हें बहुत समझा रहे हैं, लेकिन एक जो माँ की आत्मा होती है ना, वो कभी भी इस चीज़ को नहीं भूल सकती और ना ही कभी भूल पाएगी। तो बस मम्मी जी यहाँ समझा रही हैं और आप देख सकते हैं पापा जी और मम्मी जी दोनों लोग खड़े हुए हैं। और फिर भी मम्मी जी इतनी हिम्मत बंधा रही हैं और बोल रही हैं कि अच्छे से रहना और बिल्कुल भी रोना नहीं। भाभी जी को सभी लोग बहुत समझा रहे हैं, लेकिन जो आंसू है ना वो रुकते नहीं हैं, निकल ही आते हैं। तो बस अब हम लोग यहाँ से जाने लगे हैं और ये था खुराना हॉस्पिटल। तो बस अब यहाँ से थोड़ी देर में घर पहुँच जाएंगे और घर पे जाने के बाद देखते हैं। मम्मी जी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। और इस समय ना पता नहीं क्या ही हो गया है, मायके में ना हर तरफ से प्रॉब्लम ही दिख रही हैं। फ्रेंड्स आ चुके हैं घर पर और आने के बाद ना नहा भी लिया है और नहाने के बाद ना यहाँ पे बना दिया है भाभी के लिए हरीरा, क्योंकि मम्मी जी की तबीयत खराब है। ये रखी है कढ़ाई, सूट नहीं किया क्योंकि भाभी जी के लिए ना खाने के लिए लेट हो रहा था। और आधा मैं उनको देकर आई हूँ और आधा रखा हुआ है ये। और इस तरीके से मैंने पूरी हालत कर दी है किचन की। भाभी जी बनाने लगे हैं इधर रोटी, सब्जी वगैरह बन गई है। तो चलिए भाभी अभी खा रही हैं। सो फ्रेंड्स अब ना इधर रोटी सेकी जा रही हैं, क्योंकि हमारे घर में ना काफ़ी सारे लोग आ गए हैं और भाभी जी बेचारी सुबह से लगी हुई हैं, अकेली परेशान हो रही हैं। तो बस मैं यहाँ पे सिकवा दे रही हूँ रोटी, इतनी बन चुकी हैं। और इसके बाद देखते हैं, कम पड़ेंगी तो फिर से आटा लगाया जाएगा, फिर दोबारा से रोटी बनाई जाएंगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मम्मी जी की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है कि दोनों भाई पकड़ के इन्हें ले जा रहे हैं। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।